हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो हम आरएमएस मतलब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके सिलेबस को डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो हम डिस्कस करेंगे उसके सिलेबस को। एक्चुअली देखिए, सैनिक स्कूल का सिलेबस गिवन है, ऑफिशियल सिलेबस गिवन है, लेकिन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के साथ दिक्कत क्या है कि उसने अपना सिलेबस को डिफाइन नहीं किया है कि क्वेश्चन किस लेवल के आएंगे। हावेवर उन्होंने एक छोटी सी लाइन लिखी है कि कक्षा 5 के बेस पे सिलेबस देंगे, लेकिन फिर भी उसको एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। और ये सिलेबस मैंने कहाँ से तैयार किया है? ये सिलेबस मैंने पिछले 10 साल के जो पेपर में इन्होंने पैटर्न दिया वहाँ से तैयार किया है भाई। ऐसा नहीं कि हवाई हवाई सिलेबस बना दिया और ठीक है ये देख लो, नहीं। जो इन्होंने सिलेबस दिया, जो इन्होंने एग्जाम कराते हैं, सीईटी कराते हैं, तो उसको अध्ययन करके मैंने ये सिलेबस तैयार किया है, सो दैट आपको एक आसानी हो जाए कि जब आपका एग्जाम में अपियर होने जाए तब आप उसके अकॉर्डिंग पढ़े और इस एग्जाम को कम से कम इसको क्रैक कर पाए, जो भी इसके नज़दीक पहुंचे अच्छे से पेपर दे पाए, ये सारी चीज़ें हों। हमारा प्रहार बैच लॉन्च हो चुका है। ये टफ लेवल के अकॉर्डिंग है क्योंकि आरएमसी का पेपर टफ आया था। ऑनलाइन बैच है ये, इसमें क्लासेस स्टार्ट है आपका। और साथ में हमारा प्रतिज्ञा बैच आरएमएस के लिए, ये है स्पेशल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए ऑनलाइन बैच, जिसका एग्जाम अब दिसंबर में होगा। दिसंबर 2023 में आरएमएस सीईटी होगा और उसी का ही मैं आज सिलेबस आपको कराने वाला हूँ। ऑनलाइन बैच है ये और इसमें 1 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। अभी इसमें एनरोलमेंट चालू है, तो आप इसमें ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। चलिए, ये हमारे हॉस्टल बैच है। आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो इन नंबर पे डायल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और हॉस्टल में हम लोग सरकारी सैनिक स्कूल में सिलेक्शन कराते हैं, प्राइवेट सैनिक स्कूल को हम चूज भी नहीं कराएंगे। मैं आपको पहले बता दूं, जो पेरेंट्स चाह रहे हैं कि सर हमारा प्राइवेट में हो जाए सिलेक्शन, तो भाई फिर तो हम लोग यहाँ पे कोई दूसरी अकेडमी को आप ज्वाइन कर सकते हैं या घर से तैयारी कर लीजिए। लाइव क्लास के थ्रू आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो आज बात करते हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे इसके थोड़ा एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न में इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो इसमें आता है इंग्लिश लैंग्वेज आता है, ठीक। वो कितना होता है, 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स, लेकिन वो क्वालिफाई नेचर का है। क्वालिफाई नेचर का मतलब क्या है, इसमें 17.5 नंबर लेके आने होते हैं जनरल कैटेगरी में। 17.5 नंबर जनरल कैटेगरी में, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और 17.5 नंबर लेके आने, और उसके नंबर फाइनली नहीं जुड़ेंगे। फिर जुड़ेंगे किसके, देखो, एक होता है मैथ्स, एक होता है जीके और एक होता है रीजनिंग। मैथ्स में 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, ये 50 और ये 50, तो ये नंबर जुड़ते हैं। टोटल कितने हुए, 150। तो जो रिटर्न की मेरिट बनेगी वो 150 में से बनेगी। जो इस बार की अगर मैं बात करूँ दिसंबर 2022 में जो पेपर हुआ था, उस बात की जो कट ऑफ बनी, वो जनरल कैटेगरी में 115 नंबर चाहिए थे। 115 नंबर वाले बच्चे को इंटरव्यू का चांस मिला जनरल कैटेगरी में। बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, गर्ल्स की 111, ठीक है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग लगा लीजिए। तो उसको चांस मिला किसका, इंटरव्यू के लिए। और फिर इंटरव्यू कितने नंबर का, वो 20 नंबर का इंटरव्यू है। 20 नंबर का इंटरव्यू, फाइनली कट ऑफ भी हमने हमारी एक वीडियो देख सकते हैं, उसमें फाइनल कट ऑफ है किस हिसाब से। तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी फाइनल कट ऑफ तैयार होती है। ओएमआर सीट पे पेपर होता है, ओएमआर सीट पे होता है, बबल भरने होते हैं। 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होता है। कितने घंटे का होता है, 2 घंटे 30 मिनट, मतलब 2.5 घंटे का एक पूरा पेपर होता है, ठीक है। ये 200 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटे में पूरा समय होता है। तो ये तो इसका थोड़ा हो गया एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं सिलेबस की। ये इंग्लिश लैंग्वेज है भाई, इसमें कॉम्प्रिहेंशन 5 नंबर की, आर्टिकल्स, करेक्ट स्पेल्ट वर्ड आते हैं, नाउन प्रोनाउन से, जो पार्ट ऑफ स्पीच से कह लो। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट का मतलब एक पैसेज होगा उसमें फिल इन द ब्लैंक होंगे। क्लोज टेस्ट का मतलब एक पैसेज होगा उसमें फिल इन द। इडियम एंड फ्रेजेस होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या वर्ब, करेक्ट वर्ब भरनी होती है फिल इन द ब्लैंक में। बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग मतलब सिनोनिम्स, इसको क्या बोलेंगे, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स होंगे, आइडेंटिफाई द टेंस फॉर्म, टेंस फॉर्म को आइडेंटिफाई करना कि पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और प्रीपोजिशन, ये कुछ इसके बिल्कुल एकदम लगभग ज़्यादातर ये कॉमन टॉपिक होते हैं, यहीं से आते हैं। फिर एक दो उसमें और आ जाते हैं अलग अलग, लेकिन मैं उनको नहीं लूँगा क्योंकि यहीं से ही ये मान के चलिए सारे हो जाते हैं, ठीक है। ये लगभग सारे, ऐसे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ सिनोनिम एंटोनिम का ही पार्ट होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वो इंटरचेंज होते रहते हैं, कभी वो देते हैं कभी किसी और को, ठीक। लेकिन ये कुछ कॉमन है, पैसे जाना ही आना है सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ से आप इनको सब चीज़ों को आप तैयार करेंगे। चलिए, बात करते हैं जनरल नॉलेज। भाई जनरल नॉलेज का बहुत वास्ट सिलेबस है, ऐसा कोई इन्होंने अपने से डिफाइन नहीं किया, लेकिन जो हाल फिलहाल के क्वेश्चंस का पैटर्न देखा, करंट अफेयर से रहते हैं। जैसे करंट अफेयर में जो भी कोई मान के चलिए कोई का कैबिनेट मिनिस्टर बना, ठीक है, वो, या कोई फेस्टिवल हो रहा है लेटेस्ट, या कोई जैसे अभी बिपरजॉय तूफान है, तो इस तरह से करंट इवेंट से क्वेश्चन बन जाते हैं। जनरल हिस्ट्री,
गवर्नर जनरल कौन थे, क्विट इंडिया मूवमेंट कौन सा कब चलाया, महात्मा गांधी कब लौटे, इस तरह के। जनरल ज्योग्राफी में सबसे बड़ा समुद्र, सबसे बड़ी झील, सबसे छोटा सागर, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, सबसे ऊंचा, सबसे नीचे, ये इस तरह के क्वेश्चन इनके जनरल ज्योग्राफी से बनते हैं। वो नदी की ईस्टर्न फ्लोइंग, सबसे लंबी नदी, इस तरह से रहते हैं। जनरल साइंस, कौन सी डिजीज हो जाती है विटामिन की कमी से, कौन सा ये इंस्ट्रूमेंट किसको मेजर करता है, और मतलब ये इस तरह के जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं इनके वो होते हैं। जनरल पॉलिटी, लोकसभा के लिए कितने सीट होती हैं, उम्र क्या होनी चाहिए, राज्यपाल को कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट की क्या आयु होनी चाहिए, अभी कौन है प्रेसिडेंट, इस तरह से। स्पोर्ट्स से, फ्रेंच ओपन से लगातार, ये जो फ्रेंच ओपन कह रहा हूँ सॉरी, जो आपका ग्रैंड स्लैम है वहाँ से, या कोई प्रतियोगिता हो रही है, या आपका फीफा वर्ल्ड कप है, तो स्पोर्ट्स से इनमें 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। अवार्ड से क्वेश्चन रहते हैं भी, जो भी लेटेस्ट अवार्ड है आपका, नोबेल प्राइज हो गए, जैसे अकेडमी अवार्ड हो गए, ग्रैमी अवार्ड हो गए, ये सारे जो अवार्ड्स होते हैं इंटरनेशनल अवार्ड होते हैं। स्टैटिक जीके, भाई स्टैटिक जीके में इसमें करेंसी, कैपिटल, नेशनल पार्क्स, ये सारे जो पोर्शन होते हैं आपका, ये जो आपका इंडियन स्टैटिक जीके में किसको कवर करते हैं, ज़्यादातर नेशनल को कवर करते हैं। मिसलेनियस में बहुत सारे हो जाते हैं आपका, क्लासिकल डांस, फोक डांस, जिसमें आर्ट एंड कल्चर में भी आ जाते हैं, ठीक है। कुछ मिसलेनियस कंप्यूटर में आ जाता है, मिसलेनियस में क्या आ जाता है, कंप्यूटर भी। तो ये जनरल नॉलेज का एक पूरा सा वो है, खाका है, मैंने आपको दे दिया इस हिसाब से आपको। पर जनरल नॉलेज की बात बता दूं मैं आपको, इसका ये पैटर्न देखा गया है कि इसने जितने भी प्रीवियस ईयर के इसके पेपर होते हैं, वहाँ से लगभग ये 20 से 25 क्वेश्चन तो वहीं से देता है। इसके प्रीवियस ईयर के पेपर अगर 10-12 साल के आप अध्ययन कर लो तो जीके में 20 से 25 क्वेश्चन रिपीटेशन है इसका, ठीक है। तो आपको उसको भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखो रीजनिंग में बिल्कुल एकदम एक टॉपिक है, डिफाइंड टॉपिक है, डायरेक्शन है, ओड वन है, डिक्शनरी ऑर्डर है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलोजिज्म, ये भाई इसमें इस बार ये कुछ नए ऐड होने शुरू हो गए, और उम्मीद करता हूँ इस बार पूरी तरह से ऐड हो जाएंगे। नए टॉपिक हैं ये कुछ, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, फिगर कंप्लीशन सीरीज, मिरर और वाटर इमेज, एम्बेड फिगर, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, डाइस, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अरेंज द वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर, कैलेंडर, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट। तो ये कुछ चीज़ें याद, जैसे पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, इसको थोड़ा सा इसका लेवल अब इन्होंने बढ़ा दिया है, अब लेवल बढ़ा दिया है, इसका लेवल बढ़। रीजनिंग का पेपर अगर मैं बात कहूँ तो आरएमएस ने रीजनिंग के पेपर का लेवल बढ़ाया है। अब बात करते हैं मैथ्स की। मेजरिंग यूनिट्स होते हैं, किलोग्राम को डेकाग्राम, इस तरह से वो बदलो, चेंज करो। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू होता है, रोमन न्यूमरल्स होता है, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, सिंपल इंटरेस्ट, स्पीड टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, रेशो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एरिया, पेरीमीटर, सर्कल, परसेंटेज, एज रिलेटेड क्वेश्चंस भी, एवरेज, डेसिमल, ऑपरेशन ऑन नंबर, परसेंटेज, और ये इनके कुछ ज़्यादातर क्वेश्चन है, 2 बार हो गया परसेंटेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब ये मैथ्स के इनके कॉमन टॉपिक है, इनसे आप देखेंगे खूब क्वेश्चन है, जैसे 3 से 4 सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन से 2-3, सिंपल इंटरेस्ट से 2-3, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 1-2 क्वेश्चन, रोमन नंबर से 2-3 क्वेश्चन, ठीक है, और एचसीएफ एलसीएम से 2-3 क्वेश्चन। तो इस तरह से 2-2, 3-3 क्वेश्चन करके नंबर 50 हो जाते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर के होते हैं। ये सारी चीज़ मुझे लगता है ये सिलेबस है बिल्कुल जो मैंने तैयार किया है पिछले 10 साल के पेपर्स का अध्ययन करके। एक बात मैंने नोट करी है, पिछले 10 साल के पेपर में मैंने एक बात पा रहा हूँ कि लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेवल धीरे धीरे आप देखेंगे 4 से 5 क्वेश्चन परेशान करने वाले हर बार इसमें ऐड हो रहे हैं। क्लियर। पहले क्या था, अगर पहले आज से 3-4 साल 5 साल का पेपर उठा के देखो तो बिल्कुल एकदम सीधे 1 लाइनर रहते थे, लेकिन अब थोड़े लंबे होने लगे क्वेश्चंस। अब बच्चा क्या होता है, जिसका बेसिक ठीक है वो उसको कर लेता है, नहीं तो फिर वो बना रहता है। इसलिए कट ऑफ भी नहीं बढ़ी है। अगर आप पिछले 5-6 सालों की कट ऑफ उठा के देखो, कट ऑफ में कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन तो बढ़ रहा है लेकिन लेवल बढ़ रहा है, तो कट ऑफ वहीं पर ही मेंटेन हो रही है। तो इस बार मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा लेवल और बढ़ेगा, तो आपको उसी अकॉर्डिंग तैयार करना है भाई अपने आप को। ऐसा नहीं होता कि ठीक है एक पुराने डर्रे पे चले हुए हैं तो उसमें क्या होता है, फिर आप लैग कर जाते, फिर कहते हैं पढ़ा तो बहुत था बच्चा लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको भी अपने उसी अकॉर्डिंग आपको तैयार करना होगा, और उसी अकॉर्डिंग तैयार करने में हमारा चैनल आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। इसको सब्सक्राइब कर लो भाई, इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक करके रखो, क्योंकि यहाँ से आपको सारी बिल्कुल एकदम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग की, तो यहाँ से इन नंबर पे डायल करके आप ले सकते हैं। थैंक यू।